आवाज हमारे पास भी है, हम भी बोल सकते हैं। मैम आपकी आवाज नहीं है, आपकी बुलंद आवाज है। खबर है जया बच्चन को लेकर। जया बच्चन के तल्ख तेवरों के बारे में तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से समय समय पर वो कैमरे के सामने ही लोगों से काफी नाराज हो जाती हैं, खास तौर पर तब जब पेपरजीज उनकी तस्वीरें खींचने की कोशिश करते हैं बिना उनसे पूछे, और उनकी इस नाराजगी की वजह से सोशल मीडिया पर एक अलग कैरेक्टर के तौर पर देखी जाती हैं, लेकिन संसद में भी वो कई बार अपनी बातों को कहते हुए बुरी तरीके से बिफर जाती हैं। और ऐसा ही एक मामला जो है संसद में एक बार फिर से देखने को मिला, जहां पर नाटू नाटू को गाने को जो अवार्ड मिला है ऑस्कर में, उसकी तारीफ में बोलते हुए जया बच्चन को किसी ने टोक दिया, और उसके बाद जया बच्चन ने तगड़ा पलटवार करने की कोशिश की। हालांकि धनखड़ ने जैसे तैसे मामले को संभाल लिया, जया बच्चन की तारीफ भी की और उनके परिवार की भी तारीफ की, लेकिन फिर भी जया बच्चन ने अपने भाषण को खत्म करते करते, अपनी बात को खत्म करते करते एक तीखी नसीहत जरूर दे दी है। क्या था पूरा मामला वो आप देखिए कि दरअसल हुआ ये कि जया बच्चन जो हैं वो राज्यसभा में ऑस्कर विनिंग गाना नाटू नाटू के बारे में बोल रही थी। गाने को अवार्ड जीतने पर टीम को बधाई भी दे रही थी, और उन्होंने इस उपलब्धि पर फिल्म आरआर के निर्देशक को बधाई दी। जया बच्चन बधाई दे ही रही थी, तभी अचानक राज्यसभा में उसी वक्त वहां पर मौजूद सांसद जो थे उन्होंने उन्हें टोक दिया, और इसी पर जया बच्चन जो है वो नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि अरे नीरज क्यों बीच बीच में, इतना कहते ही वो रुक गई। हालांकि उन्होंने कोशिश की कि गुस्सा जाहिर न करें, लेकिन तभी जो स्थिति थी उसे देखते हुए जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उन्होंने सांसद को चुप भी करवाया और जया बच्चन को आगे बोलने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा कि आपकी आवाज तो बुलंद है। हालांकि इस बीच जया बच्चन ने एक बार फिर स्थिति सामान्य होते बोलना शुरू किया, लेकिन फिर से उन्हें टोक दिया गया। जया बच्चन फिर से नाराज हो गई। धनखड़ ने फिर से उन्हें समझाया। एंड माइंड यू ऑनरेबल मेंबर्स, वी हैव वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट्स as member of the upper house, and a global authority who can reflect on our great achievement. Very good. She herself has to credit inspirational contributions, Madam Jaya Bachchan, on this. Thank you, sir. Take your time. Thank you, sir. I'm so happy and I'm so glad that we are discussing the most important ambassadors of this country, and they are the film folks. Does not matter whether they're from north, east, south, west, they are Indians. Yes. I'm so happy that while thanking the president in my speech, I did mention about this point, and I feel vindicated today. I stand here with pride and with dignity for my film fraternity who have represented this country number of times, have won number of awards, and starting from Satyajit Ray onwards. I also want to contribute and say, I know Mr. Rajamouli very well. अरे नीरज क्यों बीच-बीच में इतना जोर से बोल? Yes, ma'am. The writer, he's not only the script writer, sir. He's the writer. He is the story. He's the story writer as well. He's a member of this house, and it's a great honor. There have been many, many such people from the creative world who have been nominated here in this house. पहले भी और आज भी. Yes, ma'am. सर ये chronic disease होती जा रही है. ये देखिए, आवाज हमारे पास भी है, हम भी बोल सकते हैं, मगर जब कोई सभ्यता की बात होती है तो असभ्य व्यवहार मत करिए। मैम आपकी आवाज नहीं है, आपकी बुलंद आवाज है। नहीं, वही मैं कह रही हूँ सर। You have the distinction to belong to a family that has a terrific DNA for creativity in film industry. Thank you for your kind words, sir. But मैं ये कहना चाहती हूँ, ये शुरुआत है, और ये इसलिए है कि भारत देश की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके खातिर विदेश के लोग आज हमारी जनता को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। द मार्केट ऑफ सिनेमा इज हियर, इट्स नॉट इन अमेरिका। थैंक यू। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।